अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जो नई अब मैनेजमेंट आ गई है तो उस वक्त तो ला के बिठा दिया गया, लेकिन जो अब आपकी भी नॉलेज में होगा, जो एक बहुत बड़ा मसला हम फेस कर रहे हैं वो ये कि कोई इस वक्त इनके साथ फ़िलहाल काम करने को तैयार नहीं है। 4 गैर मुल्की कोचेस से रब्ता किया गया, चारों ने बोल दिया जी सॉरी मैं मसरूफ़ हूँ, ये वो फ़लाना, ये मसरूफियात, ये कमिटमेंट। लेकिन उससे बढ़कर जो बात रऊफ़ परेशानी की है, ये तो मैं कहूँगा इस पर हम मुस्कुरा भी, ये हंस भी नहीं सकते, ये परेशानी की बात है कि कोई चीफ़ सेलेक्टर भी बनने को तैयार नहीं है। कुछ बड़े नामों को अप्रोच किया, शाहिद खान आफरीदी जो हैं उन्होंने बोला नहीं जी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये वो कुछ अजीबो गरीब से नाम सामने आ रहे हैं। अब तो ये तक सुनने में आ रहा है कि शायद कोई नॉन क्रिकेटिंग पर्सन को जो है वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बनाया जा सकता है। तो ये तो हम बड़े एक मैं कहूँगा कि लेने के देने पड़ रहे हैं रऊफ़, ये जिस तरह की तब्दीली आई है क्रिकेट बोर्ड में। बिकॉज अगर ये नॉन क्रिकेटिंग एक पॉलिटिकल अपॉइंटी को अगर सिलेक्शन कमेटी का हेड बनाया जा रहा है तो ये तो एक डिज़ास्टर हो सकता है। देखिए, डिजास्टर तो पहले ही चल रहा है। और जहां तक आपने फॉरन लोगों की बात की है तो डेफिनेट वो आपके जो पॉलिटिकल अरीना उससे बहुत ज्यादा अवेयर है। वो पढ़ते हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो अनस्टेबल है और किसी का नहीं पता कि 3, 4, 5, 6 महीने के बाद क्या हालात होंगे। उसके बाद जो हमारे मीडिया ने और जो हमारे सियासतदानों ने डिफॉल्ट का जो शोशा छोड़ा हुआ था, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पूरे पाकिस्तान की हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में देखने में आई और इसी वजह से कोई भी फॉरनर कोच पाकिस्तान की कोचिंग के लिए तैयार नहीं है। तो अब बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अमला था, जो पिछले 20-25 साल से कोचिंग एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके ऊपर थी, वो भी कोई एक भी एजुकेटेड बंदा डेवलप नहीं कर सकते कि जो पाकिस्तान की कोचिंग करता। वो सिर्फ अपने दोस्तों को, कोई पाकिस्तान मैनेजर लगा हुआ है, कोई थ्रो डाउन करवा रहा है, कोई किसी किस्म के काम कर रहा है। तो वो जो उनके दोस्त थे वो इस काबिल नहीं थे, ना उनकी एजुकेशन इस काबिल थी कि वो पाकिस्तान टीम तो क्या वो जूनियर टीम की कोचिंग कर सकें। तो इसका जो फॉल आउट है वो फिर अब जो दूरस्थ जो आपका रिजल्ट है वो फिर नजर आना शुरू हो गए हैं आपको। तो दूसरी जानब जो आपने बात की है कि नॉन जो प्लेइंग आदमी है उसको, नॉन क्रिकेटिंग आदमी को चीफ सेलेक्टर लगाना, तो ये इससे भी बड़ा डिजास्टर होगा। क्योंकि असल चीज ये है कि जब आप क्वेश्चनेबल नहीं होगे, देखें कि आपने पिछले कितने अरसे में पाकिस्तान की जो कैप्स है उनकी बंदरबांट की है। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप इस तरह पाकिस्तान की नेशनल जो किसी भी कंट्री की इंटरनेशनल या टेस्ट कैप को इतना चीप आप बेचना शुरू कर दे, जहाँ जिस तरह पाकिस्तान में मंडी लगाई हुई थी। तो इसकी वजह यह क्या है कि हमारा गवर्निंग बोर्ड स्ट्रांग नहीं था। हम वन मैन शो थे, जिसको वो बनाते थे वो अपनी मर्जी करता था। जब आपको आंसरेबल होना पड़ेगा, आपको एक एक प्लेयर पर गवर्निंग बोर्ड के सामने डिबेट करनी पड़ेगी। वो पूछेंगे कि इस प्लेयर को किस परफॉर्मेंस पे इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बनाया, T20 का हिस्सा बनाया, टेस्ट टीम में सिलेक्ट किया है। तो फिर मेरा ख्याल है कि एक अच्छी चीज आएगी पाकिस्तान की सिलेक्शन में देखने की और मेरिट पर सिलेक्शन होगी। मगर अब जिस तरह चल रहा है सिस्टम, तो ये तो एक बिल्कुल किसी नो वे पे जाकर खड़ा हो गया। ना कोई आपका सिलेक्टर बनने को तैयार है, ना आपका कोई दूसरा ओहदा लेने को तैयार है, और ना ही आपके पास कोई इस किस्म के बंदे हैं जो डोमेस्टिक या ग्रास रूट कल्चर पर काम करके आए हूँ और आप उनको बड़े ओहदों पर अपॉइंट कर दें। तो ना आपके फिर नीचे को स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, रीजनल स्ट्रक्चर में आपके इलेक्शन नहीं हुए, वहाँ पे इलेक्टेड बॉडीज नहीं है, ना डिस्ट्रिक्ट इलेक्टेड बॉडीज हैं, ना रीजनल इलेक्टेड बॉडीज हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक अजीबो गरीब किस्म की खिचड़ी पकी हुई है जिसका रिजल्ट काफी बुरा होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बिल्कुल जी, रऊफ़ ने बात की लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म के हवाले से। ऐसे खिलाड़ी हमारे यहाँ शायद ये भी एक गलत फहमी है कि जी एक प्लेयर है उसको आप जो है ना कोच बना दें तो वो अच्छी तकरीरें तो कर देगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी निकाल देगा, वो कुछ बड़ी मोटिवेटिंग सी बातें भी कर देगा, लेकिन कोचिंग इज़ अ स्पेशलाइज फील्ड। रऊफ़, अभी मैं ये देख रहा था आपके हम असर खिलाड़ी यासिर अरफात हैं, उन्होंने आपके थोड़े से जूनियर हैं ऑफ कोर्स, उन्होंने अभी ये अपना सर्टिफिकेट शेयर किया, अभी ट्वीट किया है जिसमें उनका पता ये चला है। और यासिर ने जिक्र भी किया था इस बात का हमारे शो में, बड़ा फ्रीक्वेंटली हमारे शो के मेहमान भी रहते हैं, कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से लेवल 4 ECB स्पेशलिस्ट कोच का उन्होंने सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर लिया है, बैटिंग, पेस बॉलिंग एंड स्किल्स कोच। तो इस तरह की ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक्रेडिशंस और सर्टिफिकेशंस रऊफ़ दिलाता है, लेकिन यासिर अरफात की वैसे अगर क्योंकि उनका अभी भी जो रेज्यूमे है उसमें बहुत ज़्यादा खैर अभी तो कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनकी खदमात से मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उनको ये उन्होंने लेवल 4 कंप्लीट किया है, यानी इज़ बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने यहाँ तक की क्वालिफ़िकेशन हासिल की है। तो मेरे ख्याल से अब जब कोई नहीं मिल रहा और आप कोई पाकिस्तानी बंदा ही ढूंढ रहे हैं तो फिर यासिर को भी ट्राई किया जा सकता है वैसे रऊफ़ साहब।
देखिए, मेरा ख्याल है कि जो बेसिक चीज़ आपने कोचिंग की पूछी है, तो कोचिंग एक बेसिक एक फंडामेंटल है, जिसके बगैर आपका सिस्टम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आप इससे पहले जो एक मोहम्मद आरूम थे, पाकिस्तान शेखुपुरा के राइट आर्म लेग स्पिनर थे, उन्होंने इंग्लिश ईसीबी से लेवल 4 कोचिंग कोर्स किया ओके। था। जी। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एप्लीकेशन दी थी, मगर उनको किसी भी जगह पर किसी तरह भी कोचिंग की जॉब नहीं दी गई। उससे पहले एक मोहसिन शेख, वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, अभी न्यू साउथ वेल्स और अफगानिस्तान की टीम के साथ होते हैं। उन्होंने एकेडमी में कुछ 6-8 माह काम किया था और उनको बहुत बुरे तरीके से यहाँ से निकाल दिया था, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे थे। उसके अलावा अब यासर ने किया तो बहुत अच्छी बात है लेवल 4। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो यहाँ पे सिस्टम है वो अब मैं आपको बताऊं कि कोचिंग का डिफरेंस क्या आता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जहाँ पर स्पोर्ट्स साइंसेज की तरफ लोग क्यों जाते हैं? जी। स्पोर्ट्स साइंसेज और जो कोचिंग की फील्ड है, इस पे जो मिनिमाइज किया जाता है आपकी जो फॉल्ट्स हैं और जो आपकी इंजरीज हैं, उनका रिजल्ट निकाला जाता है कि आपको आपके जिस्म में जो आपके बॉडी मैकेनिक्स हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए, और उनको किस तरीके से मैनेज करके उनको जो आपके प्लेयर्स हैं उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो एक उनसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस दी जाए और मैक्सिमम उनको इंजरी से छुटकारा दिलाया जाए। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं, उसके बाद जो आपका कोच है, उसको साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपने छोटे इलाकों में बच्चे की कोचिंग करनी होती है, और कोई किस बैकग्राउंड से आया, कोई किस बैकग्राउंड से आया, तो आप जब तक साइकोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं होंगे, आप बच्चों की साइकी समझ ही नहीं सकते। आप सबको एक तरीके से ट्रीट करेंगे और उससे बहुत ज्यादा बच्चे बदजनी के शिकार हो जाते हैं। उसके बाद जो आपको न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए, जो आपका कोच है उसको न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप हर जगह बच्चों के ऊपर न्यूट्रिशन को नहीं भेज सकते, और न्यूट्रिशन के बगैर आप प्रॉपर डाइट प्लान के बगैर आजकल की स्पोर्ट्स नहीं हो सकती किसी सूरत जी। भी। उससे आप इंजरीज का शिकार हो जाएंगे, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी डिक्लाइन का शिकार हो जाती है। उसके बाद एक जो कोच है वो एक अच्छा रोल मॉडल होना चाहिए, वो टीचर होना चाहिए, उसकी एजुकेशन इस काबिल होनी चाहिए, कम से कम उसके पास खुद डिग्री होनी चाहिए, ताकि वो आके बच्चों को कुछ बेहतर तरीके से वो कन्वर्ट कर सके, डिलीवर कर सके। फिर आपका जो कोच है उसको एक साफ शफाफ करेक्टर का मालिक होना चाहिए, जिस पर किसी किस्म का कोई टेंटेड नहीं होना चाहिए कि वो राइट। आगे जाकर बच्चों की साइकी पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट डेवलप कर सके। तो ये काफी चीजें हैं जो कोचिंग प्रोग्राम में आती हैं, मगर अफसोस ये है कि हमारे सिर्फ और सिर्फ जो दोस्ती यारी का कल्चर है और जो इलिटरेट लोग हैं उनको प्रमोट किया जाता है, जिससे हमारा सारा जो कल्चर है वो सफर कर रहा है।